पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल की एंट्री की चर्चा तेज। बीजेपी ने कसी कमर, ममता बनर्जी पर बढ़ा दबाव। क्या इस बार बदल जाएगा पूरा सियासी समीकरण? दिलीप घोष की मांग से गरमाई राजनीति, योगी की रैलियों से बढ़ेगा तापमान। ओवैसी और कबीर की एंट्री से वोट बैंक में हलचल, कौन मारेगा बाजी? पश्चिम बंगाल की सियासत में इस समय एक ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है जिसने पूरे चुनावी खेल को दिलचस्प बना दिया है। चर्चा तेज है कि इस बार चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर नहीं बल्कि एक बड़े मॉडल की लड़ाई पर लड़ा जाएगा और इस पूरे खेल के केंद्र में सीएम योगी का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी बंगाल में योगी के चेहरे और उनके सख्त कानून व्यवस्था वाले मॉडल को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी में है और यही वजह है कि सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और ममता बनर्जी की रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने खुले तौर पर ये मांग कर दी कि पश्चिम बंगाल में भी यूपी जैसा सख्त मॉडल लागू होना चाहिए। ये बयान अपने आप में बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है क्योंकि इससे साफ है कि बीजेपी अब कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे को चुनाव के केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है, खासकर उन इलाकों में जहां अपराध और घुसपैठ जैसे मुद्दे लंबे समय से चर्चा में हैं। बीजेपी का मानना है कि योगी की छवि एक सख्त प्रशासक की है और उसी छवि को बंगाल में पेश कर वोटरों को प्रभावित किया जा सकता है। अब इस रणनीति का दूसरा बड़ा पहलू योगी आदित्यनाथ की संभावित रैलियां हैं। खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा जनसभाएं योगी ही कर सकते हैं। माना ये जा रहा है कि वो करीब 10 से 12 बड़ी रैलियां करेंगे और खास बात ये है कि ये रैलियां उन क्षेत्रों में होंगी जहां चुनावी मुकाबला सबसे ज्यादा कड़ा है। बीजेपी के भीतर ये विश्वास है कि योगी की रैलियां सीधे तौर पर सीटों पर असर डाल सकती हैं और यही वजह है कि उन्हें इस बार बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तीसरा सबसे अहम फैक्टर वोट बैंक का समीकरण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाता है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है क्योंकि असुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसे नेता भी मैदान में सक्रिय हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वोटों का बंटवारा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है क्योंकि विपक्षी वोट एकजुट नहीं रह पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही हैं। उन्होंने बीजेपी के इस आक्रामक रुख का जवाब देने के लिए अपने तरीके से रणनीति तैयार की है। महिलाओं को जोड़ने की कोशिश, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना और अपने विकास कार्यों को सामने लाना उनकी प्राथमिकता है। लेकिन जिस तरह से योगी मॉडल और सख्त कानून व्यवस्था का मुद्दा उछाला जा रहा है उसने उनकी चुनौती को और बढ़ा दिया है। अब मुकाबला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि नैरेटिव का भी बन चुका है। फिलहाल पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार सामान्य नहीं रहने वाला। एक तरफ बीजेपी योगी मॉडल और आक्रामक प्रचार के सहारे मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने मजबूत संगठन और पुराने वोट बैंक के भरोसे मुकाबला कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या योगी की एंट्री वाकई चुनावी परिणामों को प्रभावित कर पाएगी या फिर बंगाल की सियासत अपने पुराने ढर्रे पर ही चलेगी। कैमरामैन राजेश के साथ में मैं शोभित पाठक, GMD न्यूज़।